स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज टू वेरियस में मेडिसिन में इट हैज मेनी यूजेस, राइट। तो यहाँ पे हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल पढ़ रहे हैं डीएनए टेक्नोलॉजी में, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स विच आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, राइट, एंड दे एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करते हैं। कट सीक्वेंसेस को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को कट कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स में क्यों प्रेजेंट होता है, उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है कि अगर कोई फॉरेन डीएनए आया, फॉरेन पार्टिकल आया, तो उसके डीएनए को कट करके अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमने अपने पर्पस के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट कराया और हम अपने पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है, कहीं भी जाके प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सिर्फ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रीड करेंगे और उन पे कट प्रोड्यूस करेंगे। इनकी कुछ नेमिंग भी की गई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, ताकि ओवरऑल हम लोग सब लोग सेम नेम से रिकॉग्नाइज कर सके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। तो सबसे पहले नेमिंग पढ़ लेते हैं। नेमिंग में सबसे फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो लिया गया बेटा जीनस हीमोफिलस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे फर्स्ट एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो हिंट 2 है, उसमें H स्टैंड्स फॉर जीनस नेम हीमोफिलस and your second two alphabets has been taken from species name influenza. D is taken from strain and 2 is the Roman number is the type of discovery or the order of discovery in which it has been taken place. ठीक है, तो कोई भी नेमिंग पूछे तो आपको ऐसे ही बता देनी है। दूसरा एग्जांपल है इको R1 जो आपकी बुक में दिया हुआ है डायग्राम की फॉर्म में। इको में E स्टैंड फॉर Escherichia coli and strain and then is the order of discovery, right? तो यहाँ पे शो किया हुआ एक वेक्टर डीएनए, एक फॉरेन डीएनए। हमें क्या करना है, दोनों डीएनए को कंबाइन करना है ताकि हमारा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने और जिससे हम अपना प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट बना सकें। तो हमें ये वेक्टर और फॉरेन डीएनए को कंबाइन करना है। अब कंबाइन करने के लिए थोड़ा थोड़ा कट प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि ये सीक्वेंसेस कंबाइन हो सके, और वो कंबाइन तभी होंगे जब उनके सीक्वेंसेस क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रोड्यूस करने के लिए हमें सेम एंजाइम से दोनों को कट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो एंड्स प्रोड्यूस हो वो सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो इको R1 कौन से सीक्वेंसेस को रीड करता है, GAATTC पैलिंड्रोम्स को रीड करता है जो दोनों साइड से सेम रीड करते हैं बेटा। पैलिंड्रोम यहाँ से देखोगे तो GAATTC और यहाँ से पढ़ोगे तो GAATTC, सो इट शुड बी सेम। वो पूरे डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहले हम वेक्टर में ऐड कर देंगे, फिर हम फॉरेन डीएनए में अलग वायरस में काम करेंगे। ठीक है, अलग टेस्ट ट्यूब्स में। तो एक में वेक्टर में हमने पहले इको R1 डाल दिया, फॉरेन डीएनए में भी हमने इको R1 डाल दिया। ये सीक्वेंसेस को रीड करेगा, जहां इसे अपना पैलिंड्रोम मिला इसने इसको कट कर दिया। हमेशा याद रखो, ये कभी भी ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है एंड पे कट नहीं प्रोड्यूस करेगा, लिटिल बिट अवे फ्रॉम द एंड, ताकि कुछ हैंगिंग एंड्स प्रोड्यूस हो सके और ताकि वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऐड कर सके। ठीक है, अपने आप को ज्वाइन कर सके। तो उसने क्या किया, जी से थोड़ा सा एंड में क्या सीक्वेंस है, जी के अवे थोड़ा सा कट किया है। यही एरो शो कर रहा है। ये एरो क्या शो कर रहा है कि जी से लिटिल बिट अवे, और यहाँ भी जी से लिटिल बिट अवे, यहाँ पे जी से अवे एंड यहाँ से जी पे अवे। तो यहाँ से ये कट करने से हमारे ये सीक्वेंसेस बन जाएंगे। जहां से कट किया वो सीक्वेंसेस रिमूव हो गए। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कुछ हैंगिंग एंड प्रोड्यूस हो गए, और इनको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स, क्योंकि कोई सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ही आएगा वो फटाफट से कंबाइन कर लेंगे। अब दोनों को कट करने के बाद हम ये फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को मिक्स कर देंगे। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ मिल जाएगा क्योंकि दोनों को हमने सेम चीज से काटा हुआ है। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपस में ज्वाइन हो जाएंगे एंड विल गेट अ आरडीएनए। ठीक है।